कम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने चैनल को लाइक किया है, फॉलो भी किया हुआ है और व्यू भी कर रहे हैं माशाल्लाह। बस आपसे रिक्वेस्ट है इसी सिलसिले को जारी रखें, यही हमारा फ़ीडबैक होता है बेटा। अच्छा बेटा, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1, बहुत आसान है इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के लिहाज से। अच्छा, सबसे पहले तो बेटे को ये पता होना चाहिए इक्वलिटी किसे कहते हैं। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें इक्वल का साइन है, मिसाल के तौर पर 3x + 4 = 5, इक्वल का साइन है, दैट इज़ नोन एज इक्वलिटी। और ऐसी इक्वेशन जिसमें इक्वल का साइन नहीं है, लेस देन का है, ग्रेटर देन का है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, वो कहलाती है इनइक्वलिटी। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि सॉल्व द इनइक्वलिटी एंड ग्राफ द सोल्यूशन, और हमें क्या करना है, इसके सोल्यूशन का ग्राफ बनाना है। बहुत आसान है बेटा आपका, बस आप इसको देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो बेटा जब शुरू से करते आ रहे हो, ग्रेटर देन किसे कहते हैं, लार्जर देन किसे कहते हैं, ये तमाम चीज़ें आप जानते हो, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर इस तरफ साइन है, ठीक है, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेटर देन। और अगर इस तरफ साइन है तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, लेसर देन को रिप्रेजेंट करेगा। खैर अभी करेंगे। अच्छा बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्स को एक जगह करो, नंबर को एक जगह करो, तो किस तरीके से आ जाएगा बेटा 5x - 3x लेस देन इक्वल्स टू -4 + 12। कितना हो जाएगा, 5x - 3x कितना आ जाता है बेटा, 2x लेस देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8। अब क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर तो यहाँ पे माइनस का साइन होता तो जब इधर मैं डिवाइड करवा रहा हूँ उस चीज़ को, तो ये जो इक्वलिटी, ये जो साइन है ग्रेटर देन लेस देन, जिसका भी साइन है, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। ये अभी याद रखिएगा, आगे भी इस्तेमाल होगा। 2 1 2, 2 4 8, तो बेटा s इज लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4। चलिए जी, आपने इस तरीके से नंबर लाइन एक ड्रॉ करनी है। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, s इज लेस देन एंड इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट, और 4 से। सबसे पहले मैंने नंबरिंग कर ली, 4 मेरे पास ये हो गया, ठीक हो गया बेटा। अब वो कह रहे हैं इक्वल, जब इक्वल का साइन होगा तो आपने इस सर्कल को जरा डार्क कर लेना है, ठीक हो गया बेटा। अब वो कह रहे हैं s इज लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी कि आपका जो लेस भी है और किस तरफ लेस चलता है, आपका इस तरफ डायरेक्शन में चलेगा। तो ये आपको किस चीज़ का रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू क्या है, 4। तो आप ऊपर लिख भी सकते हो ऐसे, लेस देन इक्वल्स टू 4, तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन करेगा। आगे मैं समझाता हूँ ताकि और भी बेटे को ये जो इनक्वलिटी का जो कहते हैं ना मसला है, ये ताकि आप लोग क्लियर हो जाए आपको और आप आसानी इसको समझ पाओ। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरा बेटा पार्ट है इसका, वो कह रहा है कि आपके पास गिवन है 1 - 8x लेस देन इक्वल्स टू -4 और 2x - 1। चलिए जी, -4 को मल्टीप्लाई करो, ये तो इसी तरह रहेगा, 8x लेस देन इक्वल्स टू -4 2 8x + 4। x को एक जगह, नंबर को एक जगह करूँगा, -8x + 8x लेस देन इक्वल्स टू 4 + 1 -1, सॉरी प्लस है तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है स्टूडेंट, अभी मेरे बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, ये काटूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल्स टू 3। अब देखो, जब भी इक्वलिटी, जब भी आपको ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करनी है, इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पे वेरिएबल का होना ज़रूरी है, तभी तो आप वो एक आप किस्म का रिप्रेजेंटेशन लाइन कहलाती है। अब यहाँ पे तो है नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ना इसका ग्राफ होगा ना इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा। सो आप क्या लिखोगे, नो सोल्यूशन। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आगे की तरफ चलते हैं बेटा, बहुत आसान है। आपके पास -2 बाय क्या गिवन है, 3x - 2 लेस देन 1/3x + 5। अच्छा जी, इसमें मैं x को एक जगह, नंबर को एक जगह कर लेता हूँ, किस तरीके से, 2/3x - 1/3x लेस देन 8 + 2। ठीक हो गया स्टूडेंट। इन दोनों का एलसीएम बेटा लोगे, क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा। -2x - x लेस देन 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10, 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा -3x लेस देन 10 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मेरे बेटा -3x लेस देन 10 3 = 30। अच्छा, अब देखो जो मैं चीज़ समझाना है आपको, अब -3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जैसे ये डिवाइड माइनस इस तरफ जाएगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो, अभी लेस है ना, ये बन जाएगा x इज ग्रेटर देन 30 डिवाइडेड बाय -3। आगे समझ स्टूडेंट, ये माइनस, बेशक इधर -1 भी हुआ, जब भी माइनस इस तरफ जाएगा तो बेटा क्या होगा, इसके साइन चेंज हो गए, तो ये आपने मेक श्योर करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 1 = 3, 3 कितने दा 30, 3 10 दा 30। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ग्रेटर देन 10। चले जी, x इज ग्रेटर देन 10 इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो, और साइन भी क्या है, -10 है। तो देखो इसमें उसने क्या किया हुआ है, एक दफ़ा दवा ग्रेटर देन -10, ताकि समझ आए। अब बेटा क्या होगा कि यानी कि हमने वैल्यू स्टार्ट करनी है, और देखो इसमें इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैंने क्या करना है, -10 से स्टार्ट लेना है, ये है -10। इससे पहले जो भी बनाना चाहते हो, ये -10 यहाँ पे मैं सर्कल करूँगा,
और ये इस तरफ क्योंकि ग्रेटर देन है ना, तो क्या करूँगा, इसको मैं एरो के ज़रिए इस तरफ निशान लगा दूंगा। ठीक हो गया बेटा, ये चीज़। तो यहाँ पे एक सर्कल डाल दो। अब इसको मैं डार्क क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सर इक्वल का साइन नहीं दे रहा, लेस देन ग्रेटर देन का तो साइन है लेकिन इक्वल का साइन नहीं दे रहा, तो ये बेटे के पास आंसर है। बेशक ये ओके, ये भी लिख लो या इसके ऊपर छोटा सा डाल दो एक्स इज ग्रेटर देन -10, तो दोनों फॉर्म में आपका आंसर ओके आ जाता है। ये स्टूडेंट समझ आया, लेकिन यकीनन बेटों को अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ये भी इसी तरीके से बेटा क्या करेंगे, हम इस तरीके से करेंगे सर, एक्स को एक जगह कर लेते हैं, नंबर को एक जगह, चले जी। -4/5x -2x ग्रेटर देन -14 -8 स्टूडेंट। इन दोनों का एलसीएम लिया बेटा, एलसीएम 5 आ गया, -4x -10x, 1 5 5 2 10 ग्रेटर देन माइनस कितना हो जाएगा 22, -4x -10x बेटा कितना हो जाएगा -14x, 5 डिवाइड हो रहा है, इधर आके -22 से होगा मल्टीप्लाई, माइनस अभी इसको रहने दो, -14x ग्रेटर देन 5 2 10 11 -110। ऐसे ही स्टूडेंट। अब देखो ज़रा क्या करूँगा मुझे बताओ, अब -14 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये बेटा हमारे पास बन जाएगा x, इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे यहाँ पे, -110 डिवाइडेड बाय -14। ठीक है, देखो मैंने कहा ना, जब माइनस इस तरफ हुआ तो इसने अपने क्या चेंज किया, डायरेक्शन को चेंज किया हुआ है। ठीक है, बार बार इस चीज़ को रिपीट करूंगा कि जब भी x के साथ, वेरिएबल के साथ माइनस है, तो जब इसकी आप डायरेक्शन चेंज, आप इस तरफ लेके जाते हो डिवीजन में, तो ये डायरेक्शन चेंज करते हैं। चलिए जी काटते हैं, 2 से 2 7 14, 2 55। तो अगर कैलकुलेटर से इसको करते हो तो वो कह रहा है x इज लेस देन 7.8। ऐसे ही बेटा। अच्छा जी, चलिए ड्रॉ करते हैं 7.8, यानी कि पॉजिटिव है तो 0 की राइट साइड पे होगा। 7.8 का मतलब है 7 और 8 के जो छोटी नंबरिंग है उसको 8 हम रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इक्वल का साइन नहीं है, तो तकरीबन इस जगह पे ये बन रहा है। अगर 8 इस तरफ में कर दे तो चलो, और तकरीबन इस तरफ पे है, यहाँ पे आप बना लो, और ये कहीं पे भी ये जा रहा है। ठीक है, तो इसकी एरो की डायरेक्शन आप क्या करोगे बेटा, इस तरफ लेके जाओगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो बेटा क्या हो गया, ये आपके पास आंसर आ जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ x इज लेस देन 7.8। यकीनन बेटा ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सवाल समझ आ गया होगा। अब हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये भी आसान तरीन क्वेश्चन है बेटा। कह रहे हैं बेटा इसका फिफ्थ पार्ट के -0.6 है। ठीक है बेटा, और आगे क्या गिवन आपके पास है, इंटू x -5 लेस देन इक्वल टू 15। चले जी, -0.6 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो -0.6x, माइनस माइनस प्लस 0.6 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 आएगा, लेस देन इक्वल टू 15, प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा -3, 0.6x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 15 -3, -0.6x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, 0.6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा माइनस था ना, सॉरी माइनस है, तो इधर आके जब इस तरफ जाएगा तो ये डायरेक्शन चेंज करेगा, 12 डिवाइडेड बाय -0.6। जब इसको माइनस करूंगा तो बेटा आप इसको कैलकुलेटर में भी करोगे तो क्या देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -20 दे देगा। अब ग्रेटर देन एंड इक्वल है, इसका मतलब है ये 20 से स्टार्ट होगा, -20 से। अब इसको मैंने डार्क क्यों किया सर, इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन डाल दिया बेटा, ये आ गया ग्रेटर। अब वो कह रहा है कि इससे ग्रेटर है, तो यानी कि ग्रेटर कैसे होगा, -20 -90, जब नेगेटिव साइन जो कम होता जाता है वो ग्रेटर कहलाएगा, और इसको इस डायरेक्शन की तरफ मैं मोड़ दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इन इक्वल टू -20, आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, आपको समझ आया, यकीनन बेटों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, -1/4 इंटू x -12 ग्रेटर देन -2, 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, -1x -12 ग्रेटर देन -2 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस को मल्टीप्लाई करो, -x + 12 ग्रेटर देन -8, ये नंबर है x है ग्रेटर देन -8 -12 बेटा जी, -x ग्रेटर देन -20। ऐसे ही स्टूडेंट, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो जब इधर आया तो क्या हो गया यहाँ पर जी, डायरेक्शन सर आपने चेंज करनी थी, जल्दी पकड़ लेते हैं। हाँ क्या बात है, माइनस माइनस हो गया, तो x इज लेस देन कितना आ जाएगा मेरे बेटे के पास 20। अब s इक्वल नहीं है, यानी कि आपका लेस देन 20 है, तो 20 से लेस देन जो पॉजिटिव है तो ये इस तरफ डायरेक्शन होगा, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया आपने, और इसकी जो डायरेक्शन होगी बेटा वो इस तरफ हो जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट,
तो क्या करूँगा, x इज़ लेस देन 20 आपका आंसर आ जाएगा। यकीनन बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा बेटा। अब हम करने जा रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट बुक पे गिवन है, उसे नीचे लिखा हुआ है ट्रांसलेट द फ्रेज, कि जो भी फ्रेज आपको ये गिवन होगी इसको ट्रांसलेट करना है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में इसको आपने इक्वेशन फॉर्म या जो भी कहा गया उसके मुताबिक करना है। इनटू एन इक्वेलिटी, इन इक्वेलिटी यानी कि इक्वल का साइन नहीं होगा, देन सॉल्व इन इक्वेलिटी एंड ग्राफ द सोल्यूशन, और आपने सॉल्व करना है उसका सोल्यूशन का ग्राफ बनाना है। ठीक है जी, लिखा हुआ है फोर मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ थ्री। प्रोडक्ट ऑफ थ्री का मतलब है थ्री जो होगा एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, हम करते हैं लेट द नंबर इज एक्स, तो क्या हो गया 3 एंड एक्स, सॉरी गिवन है 4 मोर देन, किससे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड एक्स। प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड एक्स का मतलब है 3x, और मोर देन का मतलब है उसमें ऐड होगा तो +4, और फिर आगे लिखा हुआ इज लेस देन और इक्वल नहीं कहा, लेस देन 40, तो लेस देन 40 आपके पास इक्वेशन बन गई। अब मेरे बेटा मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, बहुत आसान है सॉल्व का, बार बार आपको मेथड बता चुका हूँ। क्या होगा ये आपके पास, अब सर आप इस तरह करें, इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने जा रहे हैं जी, क्या हो जाएगा ये 3x लेस देन 40 माइनस 4, 3x लेस देन 36, x इज लेस देन 36 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 दा 3, 3 ये कितने जार 2 जार 6, तो x इज लेस देन 12। जी स्टूडेंट, ऐसे लेस देन 12 आ गया ना, तो इसका मतलब इक्वल नहीं है, तो लेस देन 12 है तो इसका मतलब है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपने ड्रॉ किया, और लेस देन 12 आप कर चुके हो इसको काफ़ी दफ़ा, ये बेटे ने इस तरफ इसका एरो बना देना है। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये मेरे पास नंबर आ गया, तो x इज़ लेस देन 12। तो कोशिश करो आप वहीं से ड्रॉ करो, एक आगे पीछे नंबर ज़्यादा कर लो कम कर लो, ताकि ये आपका एग्जैक्ट उसमें बन जाए सही। तो ये था बेटा इसका 7 पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है 8 पार्ट। बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा, वही है लिखा हुआ ट्वाइस द सम। ट्वाइस कहेंगे डबल को, किस केस ट्वाइस है, द सम ऑफ x एंड 8, सम कहेंगे प्लस को, 8 प्लस है x प्लस 8, ट्वाइस क्या हुआ डबल, यानी कि मल्टीपल 2 हो गया, लेस देन और इक्वल टू, ये लेस देन और इक्वल आ गया ना, और वो किसके है -2 के। बहुत आसान है। अब बेटा क्या करूंगा, दो तरीके का आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सर, इधर आके डिवाइड कर ले, x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2 स्टूडेंट, ऐसे ही है। अब सर क्या करेंगे अब बेटा, सिंपल सा है, x ये 2 1 2 1 x प्लस 8 लेस देन और इक्वल टू -1, तो x लेस देन इक्वल टू -1 -8, x इज लेस देन और इक्वल टू -9। तो अगर इसको ड्रॉ भी करना चाहे, वैसे उसने कहा है कि आप बेशक, लेकिन फिर भी अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं मेरे बेटा, लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन एंड इक्वल टू -9, तो इसको जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे और इक्वल का भी साइन है तो ये -9 इस जगह पे रिप्रेजेंट होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, और इसको क्या करेंगे हम, और लेस देन और इक्वल है तो लेस -9 का जो लेस होगा वो बनेगा -10 -11, और इसी तरीके से इस डायरेक्शन पे जाता जाएगा। तो ये मेरे बेटे के पास क्या बनना है, x इज लेस देन इक्वल टू -9, इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, समझ आया बेटा आपको, यकीनन ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आ चुका होगा बेटा। अब नेक्स्ट है, वो कह रहे हैं कि राइट, क्वेश्चन नंबर 9, राइट एंड सॉल्व एन इनइक्वालिटी टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यू। बहुत आसान। एरिया वो कह रहा है कि लेस देन क्या होना चाहिए 81 स्क्वायर, ये तो एक इक्वेशन उसने बना दी। सबसे पहले मैंने एरिया इस फिगर का निकालना है, इसमें लेंथ है और क्या है ब्रेड्थ है, ये लेंथ है और ये क्या है विड्थ है। एरिया का फार्मूला रेक्टेंगल का क्या है बेटा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ की जगह मैंने x + 2 डाला, विड्थ की जगह क्या मैंने डाला 9। चले जी 9 को मल्टीप्लाई करें तो 9x + 18, ये क्या बन गया एरिया। अच्छा, अब उसने क्या दिया हुआ बेटा, उसने ये कहा हुआ है कि एरिया जो है वो लेस देन है, ग्रेटर देन 81 स्क्वायर फीट के, इस तरह डाल देते। ठीक है, अब क्या करूंगा बेटा, एरिया की जगह लिखूंगा 9x + 18 ले ग्रेटर देन 81, 9x ग्रेटर देन 81 - 18, ऐसे ही है ना स्टूडेंट। अब करो माइनस, क्या माइनस करके बेटा आएगा वैल्यू इसकी। ठीक है, तो पहले इसमें फीट इस तरह स्क्वायर भी डाल दो। ठीक है, बेशक आगे डालो ना डालो कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा जी, 81 में से मेरे बेटा आप 8 को माइनस करते हो तो कितनी वैल्यू आ जाती है आपके पास 7, बल्कि 81 63 हो जाएगा। 9x ग्रेटर देन 63। अच्छा, अब क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मेरे बेटा डिवाइड हो जाएगा। सो x ग्रेटर देन 63 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 1 9 9 7 63, तो x इज ग्रेटर देन 7, इक्वल नहीं कहा। तो अगर इसको ग्राफ में भी बनाते हो तो क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन 7, तो मेरे बेटे का 7 यहाँ पे है
और ग्रेटर देन है तो इसका मतलब ये 7 से आगे जाता जाएगा। तो ये बेटा इसका वैसे ग्राफ का कहाँ नहीं है, लेकिन बना दो, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब इसका 10 पार्ट है बेटा, वो कह रहे हैं एरिया लेस देन इक्वल टू 44 स्क्वेयर जो है सेंटीमीटर है। आपके पास एक ट्रायंगल है, इसकी हाइट, ये हाइट कहलाएगी, ये मेरे बेटा क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ऐसे ही है ना बेटा, 1/2 बेस कितनी है इसकी x + 1 और हाइट कितनी है इसकी 8। 2 1 = 2, 2 4 = 8। क्या बन गया है, x + 1 × 4, ये बन जाएगा 4x + 4। ये क्या आया है, एरिया आया है। अच्छा एरिया क्या इस इधर यहाँ पे पोजीशन में क्या दिया हुआ, उसने कहा है कि एरिया जो है लेस देन और इक्वल्स टू किसके है, 44 सेंटीमीटर स्क्वेयर के। एरिया की जगह क्या डालूंगा सर, आप डालें 4x + 4 लेस देन इक्वल्स टू 44। 4x लेस देन इक्वल्स टू 44 - 4, 4x लेस देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 40। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है मेरा बेटा, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 4 1 * 4 10 * तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो अगर इसको ग्राफ बनाना चाहते हो बेटा बहुत आसान है, अब आप समझ चुके हो काफ़ी अच्छा। तो यानी कि मैं यहाँ से 10 9 8 7 6, ठीक है। अब उसने इक्वल का साइन किया तो बेटा ये आप साइन ये बनाया और इस तरफ एरो बना दोगे तो ये आपके पास क्या बना, s इज लेस देन इक्वल्स टू 10। जी स्टूडेंट, यकीनन आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा बेटा। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर जो है इसके 11 से, और 11 ज़रा डिफरेंट है, वो कहलाता है 11 से आगे जो हम करेंगे उसके अंदर असल में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है बेटा, x² होता है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको इस चीज़ में बता रहा हूँ, और जब हम आगे इसको क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।